हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में टैक्स असिस्टेंट की क्या जॉब प्रोफाइल रहेगी, क्या प्रमोशन रहेंगे, वो सब अपन एक अलग वीडियो में देख चुके हैं, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो में अपन देखेंगे कि आपकी सैलरी एज ए टैक्स असिस्टेंट क्या रहेगी और आपको अलाउंसेस क्या क्या मिलेंगे। काफी सारे बेनिफिट्स हैं जो मैं बता दूंगा इस वीडियो में, वो आप देख सकते हैं। मैं ये बाइफरकेट करके सारा कुछ बताऊंगा और सिटी वाइज बताऊंगा, क्योंकि 3 सिटीज में कैटेगराइज किया गया है, एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी में। उसी के अकॉर्डिंग एचआरए, उसी के अकॉर्डिंग टीपीटी, यानी मैं ये कहूं को इन हैंड सैलरी सिटी के हिसाब से आपके पास आएगी, वो आप देख सकते हैं। मैं स्टार्ट करता हूं। सैलरी इन जेड सिटी, जो जेड सिटीज की कैटेगरी में है, वो लगभग सारी सिटीज जेड सिटी में है। जो छोटी सिटीज है वाई और एक्स को छोड़ के, एक्स ऐसा कहूं तो मेट्रो सिटीज बड़ी सिटीज है वो, और वाई उससे छोटी सिटी, और जेड सिटीज सबसे छोटी जो सिटीज होता है, वहां आप जो सैलरी मिलेगी वो इस तरीके से मिलेगी। बेसिक पे 25,500 रुपए। डियरनेस अलाउंस, जिसे महंगाई भत्ता बोलते हैं, वो अभी मार्च 2024 में ये डिक्लेयर हुआ था कि 50% हो चुका है, और ये डीए 50% हो चुका है। उसी चक्कर में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आपका बढ़ गया, आपका एचआरए बढ़ गया, आपका टीपीटी बढ़ गया, आपका होटल में रुकने का चार्जेस बढ़ गया, आपका खाने का पैसा बढ़ गया। वो सब इसी 50% होने की वजह से बढ़ा है, वो मैं इसी वीडियो में डिस्कस कर लूंगा। तो डियरनेस अलाउंस 25,500 पे 50% यानी 50,000 रुपए, जो कि 12,750 रुपए मिलते हैं। एचआरए जो कि 25,500 का 10% यानी 2550 यानी 2,550 रुपए होगा। और ट्रेवल अलाउंस होगा 1,800 प्लस उस 1,800 पे जो डीए 50% है वो, यानी टोटल हुए 2,700 रुपए। ग्रॉस सैलरी आपकी रहेगी 43,500 यानी 43,500 रुपए। वही डिडक्शंस जो लेस करेंगे अपन, एनपीएस का कंट्रीब्यूशन आपका रहता है 10% बेसिक पे, और डीए का जो कि यहां रहेगा 3,825 रुपए, और एक 30 रुपए का कटता है सीजीई जीआईएस, जो कि इंश्योरेंस का होता है। तो आपके पास इन हैंड सैलरी आएगी 39,645 रुपए, 39,645 रुपीज। और आपका जो एनपीएस का कंट्रीब्यूशन है 10%, उसके साथ गवर्नमेंट भी 14% एनपीएस का कंट्रीब्यूशन देती है, यानी आपके जो एनपीएस अकाउंट है उसमें टोटल मंथली कंट्रीब्यूशन चला जाएगा 9,180 रुपए का, आपका और गवर्नमेंट दोनों का मिला के। अब देखते हैं वाई सिटी में। बेसिक पे वही रहेगा सारी सिटीज में 25,500, डीए वही 50% रहेगा 25,500 पे सारी सिटीज में 12,750 रुपए। एचआरए 25,500 का यहाँ 20% हो जाएगा वाई सिटी में, जो कि 5,100 रुपए होगा। टीए वाई सिटी में भी वही रहेगा 1,800 प्लस 1,800 पे 50% यानी 2,700 रुपए। ग्रॉस सैलरी यहाँ होगी 46,050 रुपए, 46,050 रुपीज। वहां डिडक्शंस आप देखेंगे, जो लेस करना है वो एनपीएस का कंट्रीब्यूशन वही 10% बेसिक और डीए का सारे सिटीज में वही रहेगा 3,825 रुपए, और सीजीई जीआईएस भी वही रहेगा 30 रुपए, यानी आपकी इन हैंड सैलरी आएगी 42,195 रुपए, 42,195 रुपीज। और एनपीएस का कंट्रीब्यूशन भी वही रहेगा 9,180 रुपए, आप और गवर्नमेंट दोनों का मिला के। अब बात करता हूं एक्स सिटी की। एक्स सिटी में बेसिक पे वही रहेगा 25,500 रुपए, डीए भी सभी सिटीज में वही रहेगा 25,500 का 50% यानी 12,750 रुपए। एचआरए यहाँ पे 30% हो जाएगा, 25,500 का 30% यानी 7,650 रुपए, और टीए यहाँ बढ़ के 3,600 प्लस 3,600 पे 50% डीए वाला, यानी 5,400 टोटल यहाँ टीए होगा। ग्रॉस सैलरी आएगी 51,300, 51,300 रुपए। उसमें से डिडक्शन जो लेने हैं, लेस करने हैं, वो एनपीएस का रहेगा 3,825 रुपए, 30 रुपए सीजीई जीआईएस का रहेगा, यानी इन हैंड सैलरी आएगी 47,445 रुपए, 47,445 रुपीज। और जो एनपीएस का टोटल कंट्रीब्यूशन रहेगा आपका और गवर्नमेंट का मिला के 9,180 रुपए। ये हुआ सैलरी स्ट्रक्चर। सैलरी के क्या क्या कंपोनेंट्स है वो सब यहां आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं अब बात करता हूं क्या क्या अलाउंस रहेंगे, क्या क्या फैसिलिटीज रहेगी। सबसे पहला मैं देखूंगा मेडिकल फैसिलिटी। आप, आपके डिपेंडेंट जो भी है, चाहे फादर हो, मदर हो, आपकी वाइफ हो, बच्चा हो, आपकी अनमेरिड सिस्टर हो या विडो सिस्टर हो, वो सब आपके डिपेंडेंट में रहेंगे मेडिकल फैसिलिटी के लिए। मेडिकल फैसिलिटी को 2 तरीके से अपन देख सकते हैं। एक होता है सीजीएचएस, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में, अगर आप उन सिटीज में रहते हैं जिन सिटीज में सीजीएचएस है, वहां आप अलग तरीके से बिल क्लेम कर सकते हैं। और एक सीएमए रूल जो इन सिटीज को छोड़ के बाकी सब जगह अप्लाई होते हैं। सीजीएचएस एक कार्ड बनता है, अगर आप सीजीएचएस सिटी में रहते हैं तो वहां एक कार्ड बनेगा, उस कार्ड के थ्रू आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अदरवाइज दूसरे सिटीज में आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अगर सीजीएचएस इंपेरेंट हॉस्पिटल है उस सिटी में तो उससे करवा लीजिए, और नहीं है तो किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे, वहां से रेफरल होगे और किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। या फिर इमरजेंसी सर्टिफिकेट पे भी आप हॉस्पिटल दे दे तो उस पर ट्रीटमेंट करवा सकते हैं और बिल क्लेम कर सकते हैं। यानी मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी है, आप जितना भी बेनिफिट ले सकते हैं मेडिकल फैसिलिटी में, वो सारा कुछ आपको मिलेगा, आपके डिपेंडेंट का, आपके खुद का। सीजीएचएस से रेट जो एक प्रेस्क्राइब है, वहां आप देख सकते हैं कि किस ट्रीटमेंट के कितने रुपए आपको मिलेंगे। दूसरा है टीए ऑन टूर। आप ऑफिस के किसी टूर पे जा रहे हैं तो आपको कितना टीए मिलेगा या फिर क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगी। आपको अप डाउन की टिकट, आप इंटाइटल थर्ड एसी के हो तो थर्ड एसी की जाने की टिकट और थर्ड एसी की आने की टिकट। वहां से आप जिस प्रीमिसेस पे जा रहे हो या जिस ऑफिस में जा रहे हो वहां का ऑटो का मिलता है। अगर आप पूरे 12 घंटे हेडक्वार्टर से, यानी जहां आप पोस्टेड है वहां से, एब्सेंट रहते हैं, कहीं टूर पे जाते हैं, तो
आपको जो पैसे मिलते हैं वो फूड के मिलते हैं 625 रुपए पर डे और होटल के मिलते हैं 562 रुपए पर डे। आप जितने दिन रुके हो उसके कैलकुलेट कर लीजिए, 2 दिन रुके हो तो होटल का 562 से डबल कर लीजिए, खाने का डबल कर लीजिए, तो उस हिसाब से आपको ये चार्जेस मिलते हैं। अब जब टूर से वापस आ जाते हो तो आपको ये एक बिल बना के, जो भी आपके टिकट्स हैं, जो भी आपके पास रिसीट है, वो आप उसके साथ लगा के बिल सबमिट करवा सकते हैं और आपको वो पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। लीव ट्रेवल कंसेशन, यानी आप आपकी फैमिली के साथ घूमना जाना चाहते हो तो उसमें भी गवर्नमेंट फैसिलिटी दे रखी है। फ्लाइट में जाओगे तो फ्लाइट का पैसा, ट्रेन में जाओगे तो ट्रेन का पैसा, टर्म्स एंड कंडीशन है। फ्लाइट कुछ सिटीज में जा सकते हो और एक सर्टेन एयरपोर्ट है, वहां से आप उस जगह फ्लाइट से जाते हो तो उसका पैसा मिलेगा। और आपके जो थर्ड एसी का जो एंटाइटलमेंट है वो तो आपको मिलेगा जहां भी जाओगे, कोई इशू नहीं है। और एलटीसी में अगर नए रिक्रूट हुए हैं उन बंदों के लिए 8 साल तक एक अलग रूल होता है, उसके बाद 4-4 साल के ब्लॉक्स होते हैं। स्टार्टिंग के 8 साल देखते हैं, यानी 8 साल को मैं 2 तरीके से बाइफरगेट कर रहा हूं, 4 साल उसके बाद 4 साल। इन 4 साल में स्टार्टिंग के 3 साल तक एचटीसी यानी होम ट्रेवल कंसेशन, आप किसी दूसरे स्टेट में रह रहे हैं तो आप घर पे जाएं तो वहां आप टिकट लगा सकते हैं। और 4th ईयर में एलटीसी लीव ट्रेवल कंसेशन, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी घूमने जा सकते हैं। ये होगी 4 साल की बात। अगले 4 साल में आप वही 3 साल तक एचटीसी मिलती है, घर पे जा सकते हैं और उसके टिकट्स लगा सकते हैं। और 4th ईयर में लीव ट्रेवल कंसेशन, ऑल इंडिया में आप कहीं भी जा सकते हैं। अब जो इन 8 साल में जो एचटीसी है ना, 3 एचटीसी फिर एलटीसी फिर 3 एचटीसी फिर एलटीसी, उन 3 एचटीसी में से एक को एलटीसी आप ऑल ओवर इंडिया में कन्वर्ट करा सकते हैं। जम्मू कश्मीर जा सकते हैं, अंडमान जा सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में जा सकते हैं, जहां फ्लाइट से जाते हैं वो आपको रिएम्बर्स हो जाता है, वो आपको फैसिलिटी दी गई है। इन 8 साल के बाद का जो रूल है वो 4-4 साल के ब्लॉक में है। फर्स्ट 2 साल के लिए एचटीसी मिलती है, किसी एक साल में ले सकते हो। अगले 2 साल के लिए एलटीसी मिलती है, किसी भी एक साल में ले सकते हो। ट्रांसफर पोस्टिंग पे आप दूसरी जगह ज्वाइन करोगे तो फिर आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगी, कितने रुपए आपको मिलेंगे। देखिए, ट्रांसफर पोस्टिंग डिपार्टमेंट में हर 3-4 साल में आपका ट्रांसफर किया जाएगा, क्योंकि आप एक स्टेशन पे मिनिमम 2 साल रह सकते हो और मैक्सिमम 4 साल रह सकते हो। तो एक एनुअल जनरल ट्रांसफर का फॉर्म आता है, वो फॉर्म आपको फिल करके देना है। उसमें 3 चॉइसेस पूछी जाती है, आप किस जगह जाना चाहते हो वो आप 3 चॉइसेस दे दीजिए और 99% ये चांसेस होते हैं कि उन्हीं 3 में से किसी एक स्टेशन पे आपको पोस्टिंग दी जाती है। अब आपका ट्रांसफर हो गया एक जगह से दूसरी जगह, उस जगह आपने ज्वाइन कर लिया, तो ज्वाइन करने के लिए आप जाते हो, बाई ट्रेन गए तो उसका टिकट, फिर वापस आए उसका टिकट, फिर आप अपनी फैमिली को ले जाओगे उसका टिकट, ये तो आप टिकट क्लेम कर सकते हो। उसके अलावा जो पर्सनल इफेक्ट्स, जो आपका सामान आप ले जाओगे वो 15 रुपए किलोमीटर के हिसाब से आपको मिलेगा, वो आप क्लेम कर सकते हैं जितने भी किलोमीटर का है। लेकिन उसमें ये ध्यान रहे वो बिल जरूर लगाएं, जिस गाड़ी से आप ले जा रहे हो सामान वो बिल टी जरूर लगाएं। और थर्ड है सीटीसी, जो सैलरी का 80% जो रहेगा वो आपको पैसे दिए जाएंगे ट्रांसफर पे, कि ये आपका ट्रांसफर हुआ है, आप वहां सेटल होने के लिए ये यूज कर सकते हैं। अब हुआ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, आपके बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए गवर्नमेंट रीएम्बर्स करती है। पहले ये होता था कि फर्स्ट से लेकर 12 तक 12 साल तक तो ही, उसके अलावा एलकेजी यूकेजी जो भी, इन 12 साल के अलावा 2 साल रीएम्बर्स किए जाते थे। अब ये हो गया कि इन 12 साल के अलावा 3 साल रीएम्बर्स किए जाते हैं। मान लीजिए आपका बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट हुआ है, वहां से रीएम्बर्समेंट शुरू होगा, वो फर्स्ट टाइम जिस भी क्लास में रहेगा या जो भी नाम रहता है उसका, वो उसके बाद 2 साल और एलकेजी यूकेजी अपन बोल सकते हैं। नहीं, फर्स्ट क्लास में आने से 3 साल पहले तक का भी रीएम्बर्स होता है, उसके बाद का भी। कितना रीएम्बर्स होगा एक चाइल्ड का? 2812.50 रुपए पर मंथ, यानी इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको 33,700 कुछ रुपए मिलेंगे। वहीं अगर आपका बच्चा हॉस्टल में रहता है तो आपको पर मंथ 8,437.50 रुपए पर चाइल्ड के मिलते हैं। अब इसकी भी टर्म्स एंड कंडीशंस है कि हॉस्टल कितनी दूर रहना चाहिए घर से, वो अब इतना नहीं बता सकते, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत डीप चले जाएंगे, इसीलिए इतना बता दिया कि हॉस्टल के इतने मिलेंगे और स्कूल के इतने मिलेंगे। लीव्स की बात करूं मैं तो कैजुअल लीव 8 होती है, 8, जो कि आप कभी भी ले सकते हैं, आपकी ईयर एंडिंग में वो लैप्स हो जाएगी अगर वो लीव्स नहीं लेते आप। वहीं 30 EL अर्न लीव होती है, जो कि आप नहीं अवेल करते तो वो ऐड होती जाती है। और रिटायरमेंट के टाइम पे 300 EL का इनकैशमेंट होता है लास्ट मंथ की सैलरी के अकॉर्डिंग, कि ये 300 आपको दिन मान लिया जाता है और 300 दिन की सैलरीज दी जाती है। रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, ऐसे हॉलीडे जो किसी स्टेट में किसी त्योहार पे छुट्टी रहती है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की इस वजह से नहीं रह पाती कि दूसरे स्टेट में वो त्योहार नहीं मनाया जाता, तो उसलिए RH दी जाती है रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, 2 आप अवेल कर सकते हैं। मेडिकल लीव्स 10 आपको दी जाती है, या हाफ पे लीव 20 कर सकते हैं। अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, इतना डीपली अपन नहीं बता सकते। आप डिपार्टमेंट में आओगे उसके बाद अपने आप पता चल जाएगा कहाँ कुछ क्या है। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो जरूर वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में डालिए।